नमस्कार प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के टॉप 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आज का ये वीडियो आप देख लेते हो तो आपको साइंस में ऐसे 20 ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि सारा प्रश्न आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे बताना है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें कौन सा पदार्थ बनता है। तो आप सभी को पता होगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें उत्पाद बनता है और अभिकारक मिलकर बनाता है। ये सारी चीज़ आपको जानकारी अच्छी तरीक़े से होगी, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। आइए इसके बाद दूसरा नंबर हम क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है वो बोल रहा है कि श्वसन एक किस प्रकार की प्रतिक्रिया है। श्वसन जो है वो कैसी प्रतिक्रिया है, भौतिक है या फिर रासायनिक है या फिर जैविक है या फिर यांत्रिक है। तो दोस्तों जो श्वसन होता है वो रासायनिक अभिक्रिया होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सारे प्रश्न इजी है और आसान है। तो आइए इसके बाद यहाँ पे जो कहा गया है 3 नंबर क्वेश्चन कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। H2 होता है या फिर O2 होता है या फिर H2O होता है या फिर HO2 होता है। तो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो HO2 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए इसके बाद आगे करते हैं क्लियर। यहाँ पे 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि प्रकाश का वेग कितना होता है। 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड या फिर 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड या फिर 3 × 10⁻5 मीटर प्रति सेकंड या फिर 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको मैं बता दूं कि प्रकाश का वेग जो होता है वो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। और प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। देखिए सरल दिखने वाली चीज़ें सबसे ज़्यादा काम की होती है। जो सबसे सरल दिखती है, जो सबसे आसान दिखती है, वो सबसे ज़्यादा काम की होती है। इसलिए आइए यहाँ पे हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न डीएनए की खोज किसने की थी। देखिए डीएनए जो होता है डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसकी खोज किसने किया था, तो वाटसन और क्रिक ने किया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए, ठीक है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन है कि प्रश्न विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बताना है कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है या फिर एम्पियर होती है या फिर ओम या फिर वाट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एम्पियर। विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो एम्पियर होती है और विद्युत विभव की जो इकाई होती है वो वोल्ट होता है, ठीक है। और ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक होता है, और शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है। आइए इसके बाद यहाँ पे 7वां नंबर जो प्रश्न है वो बता रहा है कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। न्यूटन साहब ने जो प्रथम नियम दिया था वो किससे संबंधित है, बल से या फिर जड़त्व से या फिर त्वरण से या फिर गुरुत्वाकर्षण से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्वरण जड़त्व से, ठीक है। आइए यहाँ पे 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि पादप में भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनता है। पादप जैसे कि पेड़ पौधे जो होते हैं तो उसमें भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जिसमें प्रकाश की उपस्थिति होती है उसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन आसानी तरीके से बनाते हैं। आइए 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि अम्ल का पीएच मान कैसा होता है। 7 से कम होता है या फिर 7 से अधिक होता है या फिर ठीक 7 होता है या फिर 14 होता है। तो अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए इसके बाद करते हैं अगले प्रश्न को क्लियर। यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन है कि जीवाणु किस प्रकार से प्रजनन करते हैं। जीवाणु लोग जो होते हैं वो किस प्रकार से प्रजनन करते हैं, तो कायिक प्रजनन करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए इसके बाद करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है।
जैसे हमारा जो खून है, जो रक्त है, उसमें ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद करते हैं अगले प्रश्न को क्लियर। यहाँ पे 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है क्या कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? जैसे कि मृदा जो अपरदन है उसको रोकना है तो क्या करेंगे? तो वनस्पति रोपण यानी कि पेड़ पौधों को लगाएंगे। ठीक है, पेड़ पौधों को क्या करेंगे? लगाएंगे तो इसमें राहत मिल सकता है। ठीक है, आइए इसके बाद 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि वोल्ट मीटर किसे मापता है? देखिए, वोल्ट मीटर जो होता है वो वोल्टता को मापता है। ठीक है, वोल्टता को मापता है। और धारा एम्पियर जो होता है वो धारा को मापता है। और ओम जो होता है वो प्रतिरोध को मापता है। वाट जो होता है वो शक्ति को मापता है। ठीक है, आइए इसके बाद करते हैं अगला प्रश्न को क्लियर। यहाँ 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? परावर्तन के कारण, या फिर माध्यम के बदलाव के कारण, या फिर परिक्षेपण के कारण, या फिर ध्वनि के कारण? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यम के बदलाव के कारण जो होता है वो प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, आइए इसके बाद यहाँ पे 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि वनस्पति में जल का परिवहन कौन करता है? वनस्पति जो होता है, पेड़ पौधे जो होता है उसमें जल का वहन कौन करता है? तो जाइलम जो होता है वो जल का वहन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद 16 नंबर जो प्रश्न है वो बताया जा रहा है। 16 नंबर प्रश्न में मानव में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव में अगर हम बात करें तो कुल 206 गो हड्डियां होती है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और कई बार बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, आइए इसके बाद 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोलता है क्या कि पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो पाचन क्रिया जो होता है उसका प्रारंभ जो होता है वो मुख्य गुहा से होता है। ठीक है, मुख्य गुहा हमारे मुंह से ही क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है पाचन क्रिया। ठीक है, आइए इसके बाद यहाँ पे 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो बताया जा रहा है कि ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या होती है? तो ध्वनि की आवृत्ति की इकाई जो होती है वो हर्ट्ज होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से क्या चीज़ बनता है? तो देखिए, जब अम्ल जो होता है किसी क्षार से भी क्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद करते हैं अगले प्रश्न को क्लियर। यहाँ पे 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन, या फिर हाइड्रोजन? देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमने आपको 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, या फिर यूपी बोर्ड से हो, या फिर एमपी बोर्ड से हो। ठीक है, तो ये साइंस का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप लोगों को सारे प्रश्न याद होने चाहिए। आई होप कि मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।